अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। नाजरीन, घर बनाना हर इंसान का ख्वाब होता है। वो पाई पाई जोड़ के जो है ना, सारी ज़िंदगी पैसे जोड़ते हैं कि अपनी छत होनी चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं आ रही होती है कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहीं पैसे डूब ना जाएँ, ऑथेंटिक जगह नहीं मिल रही होती है, किन से मशवरा करें। तो आज हम लेके आए हैं आपके पास एक ऐसी ही शख्सियत जो आपके सारे मसलों का हल लेके आए हैं, आपको गाइड करेंगे अगर आपने घर बनाना है, कम से कम बजट में भी घर बन सकता है और कैसे बन सकता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास होंगे। तो प्लीज़ वेलकम राय अहमद फ्रॉम स्टार मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अच्छा, आजकल बड़े मसले होते हैं, हर किसी का ख्वाब होता है घर बनाना, लेकिन कई लोग जो है ना इस ख्वाब से महरूम रह जाते हैं। वो पैसे भी जोड़ते हैं, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, किसी के पास पैसे पूरे नहीं होते हैं। तो आप मुझे बताएँ, क्या हर शख्स घर बना सकता है? अच्छा, बिल्कुल जी, घर हर बंदा बना सकता है हुँ, और बनाना भी चाहिए, अल्लाह सबको घर दे भी। बिल्कुल। जो आपने फ्रॉड की बात की, तो फ्रॉड हमेशा उस जगह पे होता है, जब आपका फ़ैसला गलत बंदा होता है, जिससे ठीक है। आप घर परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो हुँ, वो बंदा कितने अरसे से मार्केट में काम कर रहा है, क्या है, आपको आपको उसका पता नहीं होता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कितनी अरसे से वो मार्केट में है, नहीं है, ऑफ़िस क्या है, चीज़ें क्या है। तो इसीलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ख़ास तौर पे रियल एस्टेट के सेक्टर में, तो आपको पहले एक अच्छी कंपनी, मार्केटिंग कंपनी वो आपको ढूँढनी ठीक पड़ेगी है, कि ये कितने अरसे से है ठीक है, मार्केट में, ठीक है? तब आपको तसल्ली हो जाएगी कि इसकी एज कितनी है। जैसे ठीक हमारी है। कंपनी है, मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूँ, तो हमारी कंपनी अरसा 30 साल से अच्छा, सही। रियल एस्टेट में काम कर रही है। सिर्फ़ लाहौर में? ओवरऑल पूरे पाकिस्तान ओके, में। पूरे पाकिस्तान में है। कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, ठीक है, पेशावर, ठीक है, ठीक है? तो इन शहरों में हमारे ऑफ़िस हैं। हर ऑफ़िस जो है वो अरसा 30 साल से है। तो ठीक है। हमारी कंपनी की बुनियाद अगर रखी है 30 साल पहले, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, कायमो-दायम हुँ, अपने हैं। हुँ, हुँ। तो उस सेंस से अगर आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म से कोई भी लेते हैं, तो हम जब तक हमारी कंपनी है, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारे से बंदा प्लॉट ले, घर ले, कोई भी चीज़ लेता है, तो हम उसके ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, घर लेके बनाने तक, प्लॉट लेके बनाने तक, घर शिफ्टिंग तक, जो भी जी, एक्स-वाई-ज़ेड जी। जो भी लवाज़मात है। मतलब ये नहीं है कि घर खरीद लिया अब कंपनी जैसे गायब हो जाती है। नहीं, नहीं, लोग बड़े वही तो परेशान लोकल होते हैं। डीलर के पास लोग जाते हुँ, हैं, वही लोगों के साथ बयाने खा ठीक जाते है। हैं। वही सारे जो लवाज़मात उनके पूरे नहीं हो सकते, वो इसी वजह से होते हैं कि उनका गलत फैसला होता है किसी ठीक है। लोकल डीलर के पास जाना। अच्छा, ये फ़ाइल के बारे में क्या कंसेप्शन है कि फ़ाइल्स नहीं लेनी चाहिए? ये बड़ा लोग कहते हैं कि इसमें ज़्यादा फ्रॉड बिल्कुल, है। बिल्कुल फ़ाइल नहीं लेनी चाहिए। फ़ाइल को मैं अभी भी कहूँगा कि फ्रॉड है। ठीक है। तो देखिए, फ़ाइल का मतलब क्या है? फ़ाइल का मतलब है ओवर सेलिंग। हाँ जी। आपने कोई 100 कनाल ज़मीन ली है और आपने 5000 कनाल बेच दी है, ठीक ठीक है? है। आपके पास एनओसी है 100 कनाल का, ओके, आपने 5000 कनाल बेच दी है। अगर आपके पास 5000 कनाल मौजूद है, तो आप फ़ाइल क्यों बेच रहे हैं? ओके। ठीक है? तो इसलिए फ़ाइल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, आपको मौके पे ऑन ग्राउंड प्लॉट ही लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने ये तो बात कर दी कि अगर किसी ने खरीदना है तो वो ये देखे कि कंपनी कितनी पुरानी है। हाँ, लेकिन उसके अलावा बड़े-बड़े हम देखते हैं कि एड्स चल रही होती हैं, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे बनाएँ। लेकिन इवेंचुअली पता चलता है कि लोगों के करोड़ों डूब गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो हुँ, ऐड चल रहे हैं ना, ये अभी ट्रेंड आया है कुछ 2018 के बाद ठीक है। मार्केट में। हुँ, देखिए, हमारी कंपनी ने जब स्टार्ट लिया था, तो तब ये ऐड-शैड नहीं थे, तब ठीक है। अखबार इश्तिहार थे और 20 साल एक होर्डिंग अखबार बोर्ड स्टार। थे और इस हुँ, तरह के जो पुराना स्टाइल था जी। मार्केटिंग का ना। तो ये जो लोग हैं, अगर मैं आपको दूसरे एंगल से बताऊँ, तो जितने लोग हैं तकरीबन मार्केट में काम कर रहे हैं, वो सारे हमारे कंपनी के शागिर्द रहे हुए हैं, ठीक है, वहीं से निकले हुए हैं। वहीं से निकले हुए हैं। तो इसीलिए आपका जो है ना, जैसे ज़मीन डॉट कॉम जो है ना, इसको भी हम आगे लेके आए थे। ओके, ठीक है। तो ये 2014-15 में आई, तो हमारे से ये रेंट पे एक लेते थे जी, स्टॉल, उस पे ये अपनी कोई कुछ ना कुछ रख के ना तो बेचते थे, ठीक है। इसलिए। अच्छा, बजट की अगर बात करें, बजट आया है तो आप मुझे बताएँ कि टैक्सेज़ में क्या चेंजेज़ आई हैं और जो रियल एस्टेट है उस पे क्या फ़र्क पड़ा है बजट के बाद? अच्छा, बजट में देखिए, गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो टैक्स है उस पे हुँ, को 50% ऑफ कर दिया। ओके। और अगर 7E टैक्स है, ये एक फजूल सा टैक्स था, हुँ, ठीक है, जो रियल एस्टेट पे एवं ही मुसल्लत किया हुआ था, इसको बिल्कुल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। ठीक है। उसके बाद 236C है, हुँ, ये सेलर पे लगता है और इसको भी तकरीबन ये 4.5% था, फाइलर पे लगता था। तो इसको उन्होंने 2.75% कर दिया, ठीक है। ठीक है? तो मिसाल के तौर पे 50% इसको भी ऑफ कर ऑफ दिया। कर दिया।
तो इसी तरह बायर पे 236K लगता है, तो उसका भी वो तकरीबन कोई 3-4% था, तो उसको 1.5 मतलब कर काफी दिया। रिलीफ मिला तो है काफी आफ्टर रिलीफ बजट। मिला है ठीक टैक्स है। में, तकरीबन रियल एस्टेट सेक्टर से, रियल एस्टेट सेक्टर में इसको काफी फायदा होगा ठीक टैक्स है। जो गवर्नमेंट ने, इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी टैक्स कम होने की वजह से। नहीं, टैक्स कम, जैसे 2 करोड़ का घर है, हाँ। 5 मरले का, जो पहले 2 करोड़ का था टैक्स लगा के सब कुछ, तो अब वो कितने में पड़ेगा लोगों को? अब मैं बताता हूँ, पहले हाँ। करोड़ करोड़ रुपए का आपका घर है, हम्म। आपने पहले देना था 5 लाख रुपया, उसके ऊपर लवाजमात लगते थे, ठीक ठीक है। है, जो गवर्नमेंट को देने थे। थोड़े बहुते और टैक्सी डाल के तो आपका कोई 6 से 7 लाख रुपया ट्रांसफर फीस ये वो बनता है। जो गवर्नमेंट को जा रही है। अब आपका वो आ जाएगा कोई 1.5-2 लाख 2.5 लाख तक। सही सही, तो 50% तक जो आपकी, है हाँ, वो। 50% तक आवाम को जो रिलीफ मिला है इसमें। ठीक है, तो बजट के बाद क्या, चले अवाम को तो रिलीफ मिल गया, कंपनीज को नुकसान हुआ है या कंपनीज ओके हैं इसके साथ? नहीं नहीं, देखिए, कंपनी जो रियल एस्टेट से वाबस्ता हाँ। लोग हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट ने बड़े फायदे लेके ठीक आई है, इस ठीक है, बजट ठीक में। है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बजट आ गया है, इसके इससे पहले भी मार्केट तेज हुई है, मजीद आगे तेज होगी, तो बेहतरी की तरफ अच्छा, जा मुझे रही ये बताएं, बड़ा हम सुनते हैं लोन अप्रूव हो गए हैं, लोन के बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं, 1 करोड़ तक घर का जो लोन है वो पीएम ने अप्रूव किया है। तो लोन के बाद क्या लोगों ने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदना शुरू कर दी हैं या इसमें अभी भी कमी ही है? क्या फ़ायदा देखें हुआ जी, है? जो गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर जो हुँ। का जो लोन है अप्रूव्ड हो रहा है, और लोग धड़ाधड़ लोन अप्रूव हो रहा है, ठीक है। उसमें उससे उसका मार्केट को क्या फायदा होगा, हुँ। मार्केट में बायर ज्यादा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, हर बंदे के पास ताकत होगी अपना घर हुँ, खरीदने हुँ। की। अभी पिछले वीक की बात करें तो मेरे पास कुछ 10-15 लोगों ने तो मुझे कॉल्स की हैं कि हमारा लोन अप्रूव हो गया, हमें कोई अपार्टमेंट को घर करोड़ के बजट में ले दे। ठीक है। तो इसी तरह ये अकेला मार्केट नहीं, इसमें आपकी पूरी जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी पूरी इंडस्ट्री जो है वो सारी ऊपर आएगी। ठीक है, उसमें फ़ायदा। देखें, स्टील है, उसमें बजरी है, सीमेंट है, उसमें लेबर के लोग हैं। हुँ। जब आपकी पूरी इंडस्ट्री चलेगी तो ये पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा। ये लोन वाला भी जो फायदा है ये सबको मिलेगा, ठीक है। अकेले रियल जो एस्टेट या खरीदने वाला मार्केटर को इंसान है सिर्फ़ उसको नहीं हाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा। टोटल कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी, उसपे आल जो जो भी रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं, जो इंडस्ट्री है, सबको फायदा मिलेगा। अच्छा, किस एज के लिमिट है लोन जो अप्रूव होता है? तो कित कौन-सी एज के लोग आपके पास आते हैं ज़्यादा, जो अप्रूव एज है करवा जी रहे हैं? उसमें 45 ईयर तक आप लोन जो है अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादातर ये एज के लोग आ रहे हैं कि हमें घर खरीदना है, घर जी, बनाना है, 45 से ऊपर गवर्नमेंट ने कह दिया है कि कि सॉरी, लोन नहीं दे सकते हैं। लोन नहीं। सही, तो मतलब आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ तक का जो है वो बड़ी ईज़िली लोगों को अवेलेबल हो रहा है और जी, जी, हर हर कोई। दूसरे बंदे के पास। अच्छा, एक बड़ी खुशी हो रही है कि इतना बड़ा इनिशिएटिव जो है, हर कोई अब अपना घर, जो ख्वाब देखते हैं कि हम 20 साल की उम्र में काम शुरू करते हैं लोग, तो 60 साल की उम्र में जाके घर बनता है। तो मतलब हर कोई जो है अपना घर बना सकता है। इसका थोड़ा मुझे प्रोसीजर बताएँ कि क्या प्रोसीजर है? किस तरह लोन अप्रूव हो सकता है? देखिए, लोन अप्रूव्ड होने के लिए सिर्फ आपकी नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी ठीक चाहिए, है। ठीक है? आप बैंक जाएँ, वहाँ पे जाके आप अपना जो फॉर्म है बैंक का वो फिल करें। उसके बाद आपको जो भी रिक्वायरमेंट है बैंक की वो पूरी करें। सबसे बड़ी बात है कि आपके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी ना ठीक है, होनी चाहिए, तो नहीं आपका होनी लोन चाहिए। अप्रूव हो जाएगा। बस आपकी जो जॉब स्लिप होती है, हाँ, जो वही, वही, आपकी इनकम होती है, सिर्फ़ वो दिखानी है। स्टेटमेंट सिर्फ। क्या बात है! ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हर कोई अपना घर बना सकता है। इंशाल्लाह बना सकते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मुझे बताएँ कि स्टार मार्केटिंग 30 साल हो गए हैं मार्केट में, और आप जैसे बताया है कि इस दरख़्त की छाँव में बड़ी शाखें निकली, बड़े लोगों ने काम किया, ज़मीन डॉट कॉम इतना बड़ा नाम, वो भी इस छाँव से ही निकला। और अब क्या प्लान्स हैं आगे स्टार मार्केटिंग के, कि आगे और क्या करना है? देखिए, स्टार मार्केटिंग अभी एक नया अपना प्रोजेक्ट लेके आया है, ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है। अच्छा। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि 5 साल के बाद आपको हुँ। रोड पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक बाइक ही मिलेंगी। ठीक है। जैसे अभी भी गवर्नमेंट पंजाब की बात करें तो गवर्नमेंट पंजाब ने इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा जो हुँ, हुँ, बाकी हुँ। खरीदो फरोख्त है वो बैन कर दी है। जी। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ चीज़ खरीदेंगे तो वो इलेक्ट्रिक ही खरीदेंगे। ओके। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक आने वाला वक्त जैसे सीएनजी थी वो खत्म हो गई। हुँ। तो इसीलिए अब आगे ऑयल चेंज ये वो सारे सेक्टर पीछे की तरफ जाने वाले हैं और इलेक्ट्रिक पे लोग आ रहे हैं। फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लेके आए हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा जो पेट्रोल स्टेशन नहीं बना सका, ठीक है, तो वो चार्जिंग स्टेशन लगवा सकता है।
वो हमसे रब्ता कर सकता है, हम उसको पूरे लवाजमात, इसको एनओसी कहाँ से लेना है वो सारे, और सबसे बड़ी बात हम 5 साल की किस्तों पे लगा के देंगे। आप प्रॉपर स्टेशन लगा के देंगे, प्रॉपर स्टेशन बिजनेस लगा के करवा के देंगे। देंगे, क्या बंदे बात की है। जमीन अपनी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी मलकियत होनी चाहिए, उसके एनओसी और सारे बाकी काम हमारे जिम्मे है। ठीक है। हमें वो क्या करेगा, 5 लाख रुपए का एक टोकन देगा, उसके बाद उसका हम हम्म। प्रोसीड कर देंगे जो भी मामलात है। उसके बाद वो हमें 21 लाख रुपया आफ्टर 90 डेज देगा, ठीक है। और उसका हम चार्जिंग स्टेशन उसको इंस्टॉल कर देंगे। 30 लाख से कम में ये कारोबार शुरू हो रहा है, 30 लाख से कम। क्या बात है। और टोटल अमाउंट की बात करें तो तकरीबन कोई ये 80 लाख बनता है, और हम्म। ये 5 सालों में आपने देने हैं। क्या बात है। और अगर ये आप देखें इसकी जो फिजिबिलिटी हमने निकाली है, तो तकरीबन जो बंदा आप 25 लाख लगा के तो पर मंथ 10 से 15 लाख रुपया कमा सकता हमारा मतलब एज अ पेट्रोल पंप भी कह सकते है। हैं ना ऐसे हम, जैसे पहले पेट्रोल पंप होते थे, अब ये वाले जो है अब देखिए हर हाँ। हर हर शॉपिंग मॉल में ये लगेगा, ओके। हर पेट्रोल स्टेशन पे लोगों ने लगाने हैं। हम्म। अभी भी मैं पीएसओ के कुछ दोस्तों से मिल के आया हूँ, तो उन्होंने कहा जी हमारा ये पेट्रोल पंप तो चल ही रहा है, इसके साथ आप हमें इलेक्ट्रिक। लगा दें। अच्छा, किसी का पेट्रोल पंप है और उसकी थोड़ी सी जगह खाली है, तो वो भी इसके लिए सिर्फ जितनी सर्विस स्टेशन के लिए जगह चाहिए होती है ना, जी। उतनी जगह चाहिए जहाँ पे 2 गाड़ियां चार्जिंग के लिए लग जाए। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और ये आने वाले वक्त में 3-4 साल बाद इसी का ही काम है। अच्छा, आपने जैसे बोला आने वाले वक्त में इसी का है, मुझे ये बताएं आने वाले वक्त में कौन से इलाके ज़्यादा डेवलप होंगे, कौन से इलाकों में ज़्यादा सेलिंग हो रही है प्रॉपर्टी की। हाँ, आने वाले वक्त में अगर लाहौर की बात करें तो 2 इलाके हैं। जी। सबसे पहला जो इलाका है वो पाइन एवेन्यू रोड की एक्सटेंशन है, जो लेक सिटी और तहजीब बेकरी से सीधी जाएगी रायपुर रोड फिरोजपुर रोड। कवर करती है, ठीक है। ओके। और उसके ऊपर लेफ्ट राइट जितनी भी जगह है, वो अगर आज वहाँ पे 4 लाख मरला है, तो आने वाले 2-4 साल बाद वहाँ पे 20 लाख मरला होगा। ओ, इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक ये पाइन एवेन्यू रोड की एक्सटेंशन है, हम्म। और दूसरा शरकपुर रोड है। उसका ये जो आपका रिंग रोड सुंदर जाके बंद होता है, वो हम्म। रिंग रोड आगे उसको शुरू कर रहे हैं दोबारा से, वो जाएगा काला शाह काकू। वो जो न्यू लाहौर सिटी है वहाँ पे, जी जी, वहां पे सुंदर वो तक। खत्म हो रहा है, जी सुंदर जी तक। जी जी। उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, SL4 आपका जा रहा है उधर काला शाह काकू पे। तो ओके। उसके भी ऊपर लेफ्ट राइट जितने इलाका, जितनी सोसाइटियां आएंगी, वो सारा ऊपर चला जाए। मतलब लोगों को न्यू लाहौर सिटी में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सुंदर में भी करनी चाहिए, पाइन एवेन्यू और यहाँ पे जो आगे रायवन रोड पे निकल जाते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, ये बिल्कुल। इलाके जो है पाइन वो एवेन्यू रोड और शरकपुर रोड, ये दोनों रोड आने वाले 3-4 साल में मतलब अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है और किसी के पास कुछ अमाउंट पड़ी है तो इन इलाकों में ज़मीनें खरीद के छोड़ बिल्कुल दें। बिल्कुल खरीदनी और चाहिए। कितने अरसे में आपको लगता है कि ये ये डेवलपमेंट हो जाएगी? 3-4 साल बाद आप देखें। पक्की बात है। पक्की बात। देख लें, लोग देख हमारे कहने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, आपके कहने पे करेंगे तो हम बैठे हुए हैं ना। क्या बात है, देखिए, स्टार मार्केटिंग। हमसे लेने का क्या फायदा। जी। आपने हमसे एक प्लॉट लिया, हम्म। उसकी टोटल अमाउंट है 25 लाख रुपया, आपने है। हमें एडवांस दिया 4.5 लाख रुपया, जी और आपने 40,000 रुपया पर मंथ किस्त जो है वो देना शुरू कर दी। जी। उसमें क्या होगा, आपका जब दिल चाहे कि यार ये मुझे डाउट है इस सोसाइटी पे, या आपसे जो मैंने बाय किया प्लॉट, जी। 7 लाख रुपया आपका चला गया, आप वो हमें प्लॉट दे, आप अपना 7 लाख रुपया पूरा लेके चले जाए। पक्की बात है। पक्की देख बात लें, प्रॉपर्टी वालों फिर ना डील नहीं करते नहीं हुए नहीं डर लगता है कि भाई कहीं फ्रॉड ना हो जाए, सबसे पहली बात ही ज़हन में ये नहीं आती नहीं, है। पक्की बात है, पक्की। देख लें राया साहब। नहीं, आपको देखिए प्रॉपर्टी लेने से पहले जी। एक अच्छे, वो कहते हैं ना कि वो आपने मिसाल सुनी है कि प्रॉपर्टी डीलर और डॉक्टर जो है वो सोच समझ के बिल्कुल ऐसे ही डिसाइड है, करना इसलिए तो चाहिए। मुझे टेंशन हो रही है। हाँ, देखें तो लोगों ने, इसलिए क्योंकि लोग अगर आप अच्छी कंपनी का फैसला करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको लोग ये ना इशू नहीं ढूंढते हैं किसी पे ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि एक जमा पूंजी होती है ना हाँ। जिंदगी की, पता नहीं किन मेहनतों से फाके काट काट के लोगों ने जो है ये पैसे जमा किए होते हैं। ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, चले ये तो हमने ज़मीनों की बात कर ली, आजकल अपार्टमेंट्स का बड़ा ट्रेंड आ गया है और मैंने कुछ एड्स देखी हैं और पर्सनली मैंने विजिट भी किया है। वो ये होता है कि जी एक छठे फ्लोर पे एक कमरा है और वो कमरा आप 8 लाख रुपया दें और आप फिर हर महीने 30,000 रुपीज़ दें, और जब वो कम अपार्टमेंट रेडी हो जाएगा तो आपको पर मंथ 1 लाख आएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ना वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आती है वो ऑथेंटिक है नहीं है, इस बारे में बताएं। आजकल के डेवलपर बने हुए हैं ना, वो होता क्या है मार्केट में, आपकी सोसाइटी है, आप कहते हैं जी मैं आपको एक 4 कनाल का प्लॉट दे रहा हूँ फ्री जी में, कोई जी। पैसे नहीं ले रहा, ओके। आप इसको ना वहाँ पे हाई रेज बना लें, अच्छा, अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग बना बिल्डिंग्स लें, बना ठीक? लेते हैं, बिल्कुल।
अब वो मैं सोचूंगा कि यार मुझे फ्री में प्लॉट मिल रहा है, पैसे हम्म मार्केट से इकट्ठे करने हैं, हम्म और मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। ओके अब वो 2 4 5 10 करोड़ तो वो जो बंदा, मैं मेरे जैसा बंदा है, वो मार्केट से हाँ इकट्ठे कर लेता है जी। 2 4 डीलरों को 10% कमीशन दिया तो वो आपको उठा लिया पैसे 100 200 प्लॉट बेच के या अपार्टमेंट बेच के वो आपको पैसे इकट्ठे कर देता। अब होता क्या है कि अब वो दौर खत्म हो गया है। हम्म अब लोग बेसमेंट से नहीं निकलते, जी ठीक है। लोग ज्यादातर फ्रॉड करते हैं। लोग कहते हैं कि हम एक बिल्डिंग शुरू करेंगे और जी मार्केट से पैसे इकट्ठे करके हम इस बिल्डिंग को बना सकते खड़ा हैं, करेंगे हाँ जी लेकिन अब वो खड़ा नहीं कर सकते जब तक आप अपने पास से पैसे नहीं लगाते कम से हम्म कम ग्रे स्ट्रक्चर के, तब तक आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो हाई राइज जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या जितने भी टावर्स बन रहे हैं, आप देखेंगे तो वो रुके हुए हैं, वो रुक जाते हैं ठीक है। एग्जैक्टली उसकी रीजन ऐसे ही है यही है कि वो लोग कहते हैं कि हम मार्केट से पैसा इकट्ठा करें और इसको बनाएं, वो फिर वहीं पे रह तो जाते वो नहीं बन सकता। अब कल एक बंदा, उसका ईएमई सोसाइटी के सामने 11 कनाल का प्लॉट है, हैं मेरे साथ वो 2 घंटे बैठा। उसने हम्म कहा जी बताएं ये मेरा प्लॉट है इधर, आप मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। ओके मैंने उसको कहा भाई अगर आपके पास 50 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है, आप हम्म इसको नीचे से बिल्डिंग बना सकती हो तो इसको स्टार्ट करना। अगर आप ये सोचो कि आप मार्केटिंग कंपनी के पास आके एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट करके तो उठा के लोगों से पैसा इकट्ठा करके इसको बना लोगे, तो ये आप प्लॉट ऐसे बेच दो, ना बनाओ। ठीक है हम किसी को भी ब्लाइंड नहीं रखते, हम उनको कहते हैं कि भाई ये चीज है आपकी समझ में आती, कर ले नहीं तो ना करे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं, क्या लोगों को हाई राइज बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आने वाला वक्त जो है ना वो हाई राइज का ही है, ठीक है, लेकिन उस डेवलपर को देखें उसने पहले क्या डिलीवर किया हुआ, ठीक है। ठीक है। एक नए डेवलपर पे आप जाके ट्रस्ट ना करें, उसके पहले डिलीवरेंस देखें उसने पहले क्या डिलीवर किया हुआ है। कुछ कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग है, कोई हाउसिंग सोसाइटी है, कुछ भी है, वो क्या डिलीवर किया हुआ है, हुँ, बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ। ठीक है। अगर नहीं बनाया हुआ तो बिल्कुल उस पर ट्रस्ट ना करें, वहां पे इन्वेस्टमेंट ना करें, कल को आप तंग होंगे। अब नया आप ये एक नया जी। ट्रेंड मार्केट में आ गया है कि आप करोड़ रुपया दें, हुँ, आपका 1% रेंट स्टार्ट हो जी, जाएगा। ऐसे ही है बिल्कुल। अब ये क्या है, ये भी एक नया लॉलीपॉप। जी, इसमें क्या होता है, 3 4 माह आपको लाख रुपया देते आता रहेंगे, है। ऐसे 4 माह के बाद आपको जलालत प्रोग्राम शुरू कर जी, देते हैं, तो उसके बाद जो इन्वेस्टर है वो जलील होना शुरू होता है, ऐसे ठीक है। ही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं लेकिन चाहते हैं कि अपने मुल्क में ज़मीन हो और आपको पता है उन लोगों के साथ ज़्यादा फ्रॉड होता है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें देख रहे हैं और किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हाथ में पैसे लेके बैठे हैं। मैंने इतने लोग देखे हैं, उनको कोई भी कॉन्टैक्ट करता है, वो पैसे लगा देते हैं, वो नहीं सोचते हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, किस तरह करें और किस तरह जो है अपार्टमेंट्स खरीदें या घर बनाएँ पाकिस्तान में? देखिए, ओवरसीज क्लाइंट्स को मेरा मशवरा ये है हुँ, कि वो फिजिकल पहले तो आप जाएं, देखें जी, कोई चीज़ है, मीटिंग करें, हुँ, समझे चीज़ें। उसके बाद अगर वो पाकिस्तान से बाहर हैं तो वो जी, अपना कोई रिश्तेदार, भाई, कज़न कोई भी भेजें। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी को भी, ऐसे उधर बैठ के ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उधर बैठ वो के मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, बिल्कुल। मेरा तो यही मशवरा। अच्छा पाकिस्तान में लाहौर में खरीदना चाहिए या कराची में खरीदना चाहिए? ये बताएँ। मैं तो लाहौर ही कहूँगा, अच्छा, लाहौर ही कहेंगे, ज़्यादा आप यहाँ पे प्रेफ़र करते हैं। यहाँ पे। कराची में अगर कोई रहता है और कराची में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कराची में अगर कोई रहता है तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ठीक चल है। रहे हैं। वो हमसे इधर रब्ता करेगा तो हमारा कराची जो ऑफिस है हम उधर रेफर करेंगे, वो उनको पूरी डिटेल्स और चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा 5 मरले का घर, 10 मरले का, कनाल का तो हम देखते हैं, 3 मरले का घर भी मैंने बड़े वो देखे हैं, बड़े खूबसूरत नक्शे होते हैं। ऐसे लग रहा होता है पता नहीं 5-10 मरले का है। तो ये 3 मरले के जो प्लॉट्स हैं, मैंने यहाँ अल-कबीर टाउन में भी देखे हैं, बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। तो कोई 3 मरले का घर बनाना चाह रहा है और बड़ी कम इन्वेस्टमेंट है, तो 5 लाख दे के या 10 लाख दे के स्टार्ट कर सकता है? 5 10 जो उसको कहेगा ना दे के आप जी, 3 मरले का घर स्टार्ट कर सकते जी। हैं, वो उसके साथ फ्रॉड ही कर रहा है, ओके। ठीक है। क्योंकि ये देखिए, मैंने सुना है 5 दें, 10 दें और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वो काम स्टार्ट ऐसे होगा कि आपसे वो 5 10 लेंगे और प्लॉट जो है वो उनका ही होगा, और बाकी आपको कहेंगे पहले लेंटर पे बीस हाँ लाख जी। देना है, अगले लेंटर पे 40 लाख देना है। तो आपके पैसों से ही आपका घर बनाएंगे, 20 25 लाख फिर वो कमा जाएंगे। अच्छा राय साहब मुझे ये बताएँ कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और लाहौर में कोई ऐसी 5 सोसाइटीज़ ऑथेंटिक सोसाइटीज़ का नाम बताएँ जो बेझिझक उसको हो कि भई ये ऑथेंटिक है, मेरे पैसे डूबेंगे नहीं।
पार्क व्यू सोसाइटी, लेक सिटी, अच्छा जी, एनकरेज लाहौर, ठीक है। इतिहाद टाउन और बैरिया टाउन। ये ऑथेंटिक है, इनका कोई अच्छा बहरिया की तो फाइल्स होती हैं ना? बैरिया की फाइल्स में आप ना जाएँ, आप ऑन ओके, ग्राउंड प्लॉट में जाएँ। आपने इन्वेस्टमेंट पूछा है, हाँ वो जी, जिसमें इन्वेस्टमेंट मर्ज़ी आप कर लें, ठीक है। वो बिल्कुल जिसमें ये मर्ज़ी 5 कर लें। सोसाइटीज़ आँखें बंद करके जिसने हाँ। भी खरीदना है वो खरीद लें। अच्छा एक बड़ी ज़बरदस्त अभी आप मुझे बात बता रहे थे और गुड न्यूज़ भी है आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है छोटे घरों का, उस बारे में बताएँ? जी, बिल्कुल, ये रायगढ़ रोड पे मुक़द्दम होम्स के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। 3 मरले के घर हैं ठीक है। और कोई 1.5 साल की किस्तों पे हम दे रहे हैं। रजिस्ट्री इंतकाल है और जो 50% हमें अमाउंट देगा बंदा, उसको घर की चाबी दे देंगे अरे! और बाकी वो अपने घर में रह के पैसे अदा करेगा। ये सच है ना? ये जी, ये ना हो कि इसमें कोई हिडन नहीं, नहीं, टैक्सेस, हिडन चीज़ें हों, तो ये मुझे कुछ क्लियर भी नहीं करिए। है। टोटल वैल्यू उसकी 1 करोड़ 25 लाख है हाँ, और बुकिंग उसकी कुछ 12.5 लाख से है ठीक है। और बाकी पेमेंट प्लान मैं शेयर कर दूँगा। 50% आपने कहा है। हाँ, 1 करोड़ 1 25 करोड़ 25 लाख टोटल अमाउंट है। ठीक है, बना हुआ घर, उसका 50% कोई बनेगा 60 लाख रुपया। जिसमें से 12 पहले देना है? 12 पहले देना है और उसके बाद कोई 15 से 20 लाख रुपया फिर देना है और अगर आप जब आपका 50% पूरा होता है तो आपको घर अच्छा दे ये देंगे। नहीं है कि इंस्टेंट 50% देना, तोड़-तोड़ के भी 50% हाँ, वो पूरा भी कर दे सकते सकते हैं। हैं। क्या अगर बात कोई बंदा फौरी देता है तो उसको फौरी घर दे देंगे। क्या बात अगर वो 2-3 माह में 50% पूरा करना चाहता है तो 2-3 माह में उसको घर दे देंगे। क्या बात है! बहुत ज़बरदस्त स्टार मार्केटिंग जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की। मुझे बताएँ कोई आपके ऑफ़िस विज़िट करना चाह रहा है, आपका ऑफ़िस कहाँ पे है? हमारा ऑफ़िस है जी सिद्दीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग में, 106 ऑफ़िस नंबर है, हुँ, वहाँ पे आए आप। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, स्टार मार्केटिंग से राय अहमद हमारे साथ है। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। जो लोग अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, डर रहे होते हैं, ऑथेंटिक नहीं होता है, समझ नहीं आ रही होती है कहाँ जाएँ, किसको बोलें, पैसे हैं थोड़े से, बच जाएँ। खून पसीने की जो कमाई है, उससे एक छोटा-सा घर ही बना लें। तो इन्होंने जो बताया लेक सिटी के सामने है मौदम होम्स के नाम से, सिर्फ़ 50% दे के आप अपने घर की जो है वो कब्ज़ा ले सकते हैं, चाबी ले सकते हैं, रह सकते हैं और बाकी जो 50% है वो बाद बाद में पे करना है। ज़रूर इस चीज़ पे नज़रसानी कीजिए और जिसने विज़िट करना है सदीक ट्रेड सेंटर में इनका ऑफ़िस है, जाएँ और बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लें और मुझे दीजिए इसी के साथ इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।